वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वंशन स्टोरी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा हॉरर, सस्पेंस और मज़ेदार होने वाली है। ये एक वन शॉट है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का थोड़ा बहुत मैं इंट्रो दे देती हूँ। स्टोरी में ये सारे लोग यानी वंशन और उनके सारे फ्रेंड्स एक स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल का नाम है क्लाउड एकेडमी। एक ऐसा स्कूल जो डिसिप्लिन, रिजल्ट और स्ट्रिक्ट टीचर्स के लिए मशहूर था। विविशान अपनी सोच में मगन था तो उसे अपना टीचर यानी लानकिरान आवाज़ देता है और बोलता है विविशान, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद विविशान सीधा होकर बैठ जाता है और मुस्कुराता है। वो बोलता है, जी टीचर, मैं इधर ही हूँ, बस कुछ सोच रहा था। विविशान के आगे फ्रंट रो में लानवांजी बिल्कुल शांत बैठा था, सीधे पोस्टर, परफेक्ट हैंडराइटिंग, स्कूल का टॉपर। उसने वेविशान की तरफ तो नहीं देखा, लेकिन उसके कान हल्के से लाल हो गए। उसने देखा लानकिरान बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी बुक को फेंक रहा था और उसने बोला वेविशान को कि बाहर खड़े रहो 1 घंटा। सुनने के बाद वेविशान ने ड्रामेटिक सांस ली और बोला फिर से, टीचर लगता है मैं वहीं रहता हूँ, हमेशा मुझे पनिश करते रहते हो। वो चीज़ सुनने के बाद लानवांजी अचानक से खड़ा हो गया और बोला मैं भी जाऊँगा उसके साथ। सुनने के बाद पूरी क्लास फ्रीज हो गई। लानकिरान भी लानवांजी को घूरने लगा और बोला क्यों? लानवांजी ने बोला उसने क्लास को डिस्टर्ब किया और मैंने उसे रोका भी नहीं। इस बात पे वेंग भी बहुत हैरान हो जाता है और बोलता लांचा, ये हीरो बनने की बात नहीं है। इस बात पे लानवांजी ने सिर्फ कहा चुप रहो। दोनों क्लास से बाहर आ गए। जब वेविशान दीवार से टिक लगाकर खड़ा हो गया तो वो उसे बोलता है मुझे बेबी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लानवांजी बोलता है तुम कभी अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो। इस बात पे वेंग मुस्कुराता है और बोलता है इसलिए तो तुम हो। दूसरी तरफ क्लास के पीछे बैठने वाले लड़के, जिसका नाम था जिन जुशियान, शू यांग और 2 और बदतमीज लड़के। टीचर लानकिरान अनाउंस करता है कि इस वीकेंड में हमारी एक सर्वाइवल कैंपिंग ट्रिप होने वाली है, जो एक जंगल एरिया में होने वाली है, उसमें नो फोन्स। इस बात पे शुयांग बोलता है वाओ, कैंपिंग ट्रिप, जंगल, अंधेरा, ये एक्सीडेंट के लिए तो परफेक्ट प्लेस है। इस बात पे जिन जुशियान भी स्मर्क करता है और बोलता है स्पेशली वेयंग के लिए। जो सुनता है वो अपनी टीचर को बोलता है टीचर्स, क्या गोस्ट भी आ सकते हैं हमारे साथ में? उस बात पे लानकिरान गुस्से में बोलता है पनिशमेंट, अब तुम एक एक्स्ट्रा सफाई भी करोगे। उस बात पे जेनचांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है तुम हमेशा इस तरह की चीज़ें क्यों करते हो? तो वेंग बोलता है क्योंकि साइलेंस मुझे पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। दूसरी तरफ जांग आदि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बट वो मुस्कुराते हुए वेंग को देखती है। जंगल की बात सुनने के बाद ने हुसैन बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो बोलता है जंगल ही क्यों, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसेक्ट्स होते हैं। तो उस बात पे लांशिशा ने ने हुसैन के कंधे पे हाथ रखा और बोला सब ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। तो नया सिंह ने बोला धीरे से कि यहीं से हॉरर स्टोरी शुरू होती हैं। लानवांजी का चेहरा सीरियस हो गया और ऐसे ही वहाँ से की क्लास पूरी हो जाती है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। वेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो बस अपना बैग सिर्फ स्नैक से भरे जा रहा था। दूसरी तरफ जनचा अपने पेरेंट्स को अश्योरिटी दे रहा था कि मैं सेफ होऊंगा और मैं जेंग्याली और वेंग का भी ख्याल रखूंगा। जेंग्याली जो अच्छे से वेंग के लिए और जनचा के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी और उन दोनों के बैग्स में डाल रही थी। दूसरी तरफ लानशिशान और लानवांजी भी अपना बैकपैक तैयार कर रहे थे, जैसे उन्हें सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो। नया सिंह डरा हुआ होता है, वो बस अपने जैकेट्स और इंसेक्ट से बचने के लिए लोशंस वगैरह उठा लेता है। शुयांग और जिन, जो क्लास के बहुत शरारती बच्चे हैं, वो सिर्फ अपने साथ ऐसी चीज़ें उठाते हैं जैसे वो वेंग को डरा सके। और ऐसे ही दूसरा दिन आ जाता है और वो अपनी क्लास में आ जाते हैं और सीधा वो बस की तरफ जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी बस की जर्नी। तो जैसे ही हाईवे से क्रॉस होकर जंगल की तरफ जाते हैं तो पेड़ और लंबे हो गए थे और रोशनी कम होने लगी थी। विशान को मस्ती सूझती है, वो अपनी सीट से आगे झुककर बोलता है लंचा, अगर मैं गायब हो गया तो मेरे लिए ढूंढने के लिए लोग जरूर ले आना। लानवांजी इस पे बोलता है तुम ज्यादा बोलते हो इसलिए तुम गायब नहीं हो सकते। नया सिंह अपनी सीट पे बहुत ज्यादा पीला पड़ा हुआ था, यानी येलो हो गया था अपनी सीट पे जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था। वो बोलता है मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती जा रही है और यहाँ पे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस बात पे जेंग्याली ड्राइवर को देखती है और बोलती है क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? तो ड्राइवर बोलता है हाँ, यही सही रास्ता है। लांशिशान, जेंग्याली और उनके टीचर सिंह को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स अपनी मस्ती में थे, यानी पीछे बैठे जिन जुशियान, शुयांग, वो तो बस यही प्लान में लगे हुए थे कि हम कैसे वेइंग को और ज़्यादा डांट खिलवाएं। अचानक से बस रुक जाती है। लानकिरान उठता है और बोलता है यहाँ से हम पैदल चलेंगे।
तो उस बात पे वेंग बोलता है क्लासिक गलती। ऐसे ही वो अपनी बस से उठते हैं, वो देखते हैं कि इस पास तो कोई जगह यानी कोई पहाड़ वहाड़ नहीं था, बस हर तरफ लंबे लंबे पेड़ भरे हुए थे। लान किरान अपना मैप निकालता है और वो अपनी जगह जो उसने कैंप के लिए डिसाइड की थी वो देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आती जो उसने डिसाइड की थी। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, बट वो कोई रिएक्ट नहीं करता। थोड़े ही आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि एक बड़ा सा मैदान है और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से टेंट्स लगे हुए थे। वो देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो वेविशन अपने टीचर से पूछता है, टीचर स्कूल ने पहले किसी को भेजा था यहाँ? लान किरान का चेहरा बहुत ज़्यादा सख्त था। वो बोलता है नहीं। लानवांजी थोड़ा टेंट से आगे जाता है और वो उसे देखता है। वो बोलता है ये टेंट्स पुराने हैं। उस बात पे शुयांग जोर से बोलता है ये तो और इंटरेस्टिंग हो गया। सारे लोग अपने अपने टेंट्स में सेटल होने लगते हैं और सब लोग, कोई हंसता है कोई डर में भरा होता है। सारे लोग अपने टेंट्स में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो सब लोग बाहर आके आग जलाने की कोशिश करते हैं और सब लोग अपने अपने खाने जो वो घर से लाए थे वो खाने लगते हैं। बहुत ज़्यादा माहौल टेंस होता है तो वेविशान हल्का करने की कोशिश करता है और वो बोलता है रूल नंबर 1, अगर कोई आवाज़ आए तो जवाब मत देना। उस बात पे ने हुसैन चिल्लाया और बोलता है मैंने आवाज़ सुनी। तब उसकी तरफ देखते हैं तो लानवांजी पूछता है क्या हुआ। ने हुसैन बहुत ज़्यादा कांप रहा था। वो बोलता है मेरा नाम, किसी ने मेरा नाम पुकारा। वहीं हवा अचानक से रुक जाती है और दूर कहीं से कदमों की आवाज़ आने लगती है जो इंसानी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये चीज़ सुनने के बाद लान किरान सबको बोल देता है जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो और हम सोने लगते हैं क्योंकि सुबह हमें इस जगह के टूर करने हैं। काफ़ी लोग उसकी बात को सीरियस लेते हैं और जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर लेते हैं और सोने लगते हैं, बट लानवांजी वेंग थोड़े बहुत अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगशा और यानली सिर्फ वेंग की फिक्र करते हैं कि बस वेंग कुछ ऐसा ना करे जिसे उनको कुछ सुनना ना पड़े। शुयांग और लानशिशान, शुयांग और जिन सुशियान इस बात को सीरियस नहीं लेते और वो प्लान करते हैं कि क्यों ना हम आज रात इन सबको डराएं। वो ये प्लान करते ही हैं, पर वो जब अपनी टेंट में जाते हैं तो वो किसी की चीख सुनते हैं। डर की वजह से वो अपने टेंट से निकलते हैं और सबको बताते हैं, पर लान किरान उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता और वेंग उनको सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है तुमने अपनी ही आवाज़ सुन ली होगी। इस बात पे शुयांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सब लोग फिर से अपने टेंट्स में चले जाते हैं। ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं। जब सुबह हुई, लान किरान ने सबको इकट्ठा किया तो वेविशन ने देखा ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स थे जो गोल गोल जा रहे थे और उनका एक ग्लास फेलो गायब था। इस बात को सुनने के बाद लान किरान ने सबको इकट्ठा किया और जब सब लोग साथ में आ गए तो वेंग ने देखा कि ज़मीन पर किसी के पैरों के निशान हैं जो बहुत ज़्यादा गोल गोल जा रहे हैं। उस बात पे लानवांजी ने बोला मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जगह हमें जाने नहीं देना चाहती। तो शुयांग ने बोला मुस्कुराते हुए ये कोई मजाक कर रहा है। अचानक ज़मीन कांप उठी, सब चीज़ें गायब होने लगी, यानी बहुत ज़्यादा फॉग बढ़ गया। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो हॉरर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें सुनती रहती हूँ और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।